उसमें से पार्ट हमारा 3 था। नो ए आर बी, जहाँ इसको एक चीज़ और बोलते हैं, ऑल ए आर नॉट बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें एक चीज़ याद रखिए फ्रेंड्स, जब मैंने बोला नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, ऑब्वियस ही बात है ए इधर होएगा और बी इधर होएगा, ये आपस में टच नहीं होंगे। इसके बीच हम जब भी ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर कांटा मार देंगे, जो डोनेट करेगा कि कोई भी ए बी नहीं है। फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखना, अगर कोई भी ए बी नहीं है, ये आपस में बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते, तो नो ए आर बी में एक सिंपल चीज़ याद रखिए कि यहाँ पर नो पॉसिबिलिटी केसेस, कोई भी पॉसिबिलिटी का केसेस नहीं होते। जितने भी होंगे सारे क्या होंगे, पॉसिबिलिटी केसेस नो होंगे, सारे केसेस क्या होंगे, नॉर्मल केसेस। ठीक है जी। अब नॉर्मल केसेस क्या है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल केसेस है नो ए आर बी, अगर कोई भी ए बी नहीं है, अगर मैं बोलूं सम ए आर नॉट बी, तो ये सही होएगा। सारे ए बी नहीं है, इट मीन्स कोई कुछ ए बी नहीं होंगे। उसके बाद अगर नो ए आर बी है तो नो बी आर ए, ठीक है जी, ये भी सही है। अगर सारे बी ए नहीं है तो कुछ सम बी आर नॉट ए, ठीक है जी। ये इसमें जो आपकी कंसेप्ट बनते हैं, ठीक है जी, बाद में आपको बताऊंगा इसको डिटेल में भी। अब फोर्थ पार्ट है जो हमारा, वो है सम ए आर नॉट बी। इसकी डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसकी डायग्राम बनेगी तो ऐसे जैसे सम ए आर बी होता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसने बात करी है सम ए आर नॉट बी, मतलब सम ये पार्ट है, ये सारा पार्ट बी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, सम ए आर नॉट बी में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि इसमें नो नॉर्मल केसेस, कोई भी नॉर्मल केस नहीं बनता। ठीक है जी, कोई भी नॉर्मल केस नहीं बनेगा, सारे क्या बनेंगे, पॉसिबिलिटी केसेस। अब देखते हैं वो कैसे। जैसे मैंने बोल दिया सम ए आर नॉट बी, अगर मैं बोलूं सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है, वो क्योंकि हमें तो सिर्फ ये दे रखा है ना कि सम ए आर नॉट बी, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं दे रखा। तो अगर वो पूछता है सम बी आर नॉट ए तो वो गलत होएगा। ठीक है जी, वो गलत क्यों होएगा, क्योंकि इसका इसके साथ कोई भी लिंक नहीं है। ये देखिए, आप डायग्राम को भी देखिए, क्योंकि वैसे भी मैंने बता दिया कि कोई नॉर्मल केसेस नहीं होगा, तो आपको वैसे ही पता लग पाएगा कि ये नॉर्मल केस है। अगर मैं बोलूं सम बी आर नॉट ए इज आ पॉसिबिलिटी, तो इसमें देखिए डायग्राम तो यही बन जाएगी, लेकिन हाँ मुझे नजर आ रहा है कि सम बी आर नॉट ए, फिर हम संभावना ढूंढेंगे। अगर वो पूछता है सम ए आर बी, वो गलत हो जाएगा, नॉर्मल केस कोई भी सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ये बताया हुआ है सम ए आर नॉट बी, इस पोर्शन का कोई लेना देना नहीं है इसमें, ना उसने बताया है। अगर वो कहता है सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो सही हो जाएगा। ठीक है जी। अगर वो बोलता है सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्या इसमें संभावना है, देखिए बिल्कुल, अगर संभावना ढूंढे तो इसमें फिर हम संभावना इसमें ढूंढते हैं, ये हमारा सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, वो सही हो जाएगा। अब इसमें अगर वो बोलता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। अब फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि सबसे पहले पॉसिबिलिटी केसेस में हमने क्या करना होता है, डायग्राम बनानी होती है। अब देखिए ऑल बी आर ए, पहले मैं ऑल बी आर ए, पहले ये डायग्राम बनाए कि सारे बी ए है, क्या ऐसी कोई संभावना है। हमने क्या कंसेप्ट मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, सबसे पहले डायग्राम बनानी आती है पॉसिबिलिटी केसेस में। यहाँ तो ऑलरेडी डायग्राम बनी हुई थी तो हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी इन दोनों के तीनों केसेस में। यहाँ डायग्राम बनाई हमने सिर्फ कंक्लूजन को देखते हुए, सम ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। अब उसने जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, स्टेटमेंट ये कहती है कि सम ए आर नॉट बी। अब हम ये देखेंगे कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो सही है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखिए नजर आ रहा है कि सम ए आर नॉट
बी नज़र आ रहा है इसमें। इट मीन्स मेरी जो सेकंड स्टेप था स्टेटमेंट वाला वो भी सही हो गया, दोनों सही हो गया। इट मीन्स मेरा पॉसिबिलिटी वाला ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी वो सही होएगा। अगर वो पूछता है ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो फिर हम डायग्राम बनाएंगे। अपनी ओर से बिल्कुल भी नहीं सोचना, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, सीधे ये सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं हमारे पास अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे। ऑल ए आर बी, देखिए वो कह रहा है सारे ए बी है, कैसी संभावना है। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ डायग्राम बनाई। उसके बाद मैंने देखना है स्टेटमेंट चेक करनी, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू होएगा, अगर स्टेटमेंट गलत है तो जो मेरा कंक्लूजन होएगा वो गलत होएगा। स्टेटमेंट क्या है, सम ए आर नॉट बी, लेकिन यहाँ तो हम लिख रहे हैं कि सारे ए बी है। इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, डायग्राम तो सही हो गई लेकिन जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गई। तो इट मीन्स ये जो कंक्लूजन है हमारे पास ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी वो गलत हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स था हमारे पास नो ए आर बी और सम ए आर नॉट बी। अब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखिए जैसे मैंने जैसे जहां पर दे रखा है सम ए आर बी एंड नो बी आर सी, ये दो स्टेटमेंट दे रखी है। ठीक है जी, मैं पहले बना लेता हूं सम ए आर बी, सम ए आर बी मतलब इतना पोर्शन। ठीक है जी, और उसके बाद है नो बी इज सी। ठीक है जी, तो नो वाले को हमने कांटा बनाकर शो करना है। अब देखिए मैं हमने यहाँ पर अब कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर प्रूफ होती हैं। अगर वो पूछता है नो बी आर सी, अगर कंक्लूजन में होता है नो सी आर बी तो वो सही होएगा, क्योंकि अगर कोई भी बी सी नहीं है तो कोई भी सी बी नहीं होएगा। अगर ये पूछता है सम बी आर नॉट सी, अगर सारे बी सी नहीं है तो कुछ भी सी नहीं होंगे, ये भी ठीक है, यहां तक भी सब कुछ सही था। अगर वो पूछता है सम सी आर नॉट बी तो वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि सारे सी बी नहीं है तो कुछ भी सी बी नहीं होंगे। अगर वो पूछता है नो सी आर ए, तो फ्रेंड्स यहां पर एक बार गौर से देखिए, वो पूछ रहा है नो सी आर ए। हमने हमेशा जब भी नो वाला ठीक करना है, करेक्ट करना है, तो बीच में ऐसा कांटा बजा होना चाहिए। यहां देखिए, ठीक है जी, नो सी आर ए, सी और ए में ऐसा कोई भी कांटा नहीं लगा हुआ, इसमें कोई रिलेशन नहीं बता रखा, ये गलत होएगा। आपने इसलिए इसको ठीक नहीं कर देना कि सी लग पड़ा हुआ है और ए लग पड़ा हुआ है, ऐसे नहीं दिखना। हमने दिखना है कि क्वेश्चन में क्या, जैसे यहां पर बनाया हुआ है हमने नो बी आर सी कांटा बांध के, क्या यहाँ पर बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, तो आपने इसको गलत करना है, क्योंकि इसमें आप अभी तक हमें कोई भी रिलेशन नहीं पता। अगर एक सबसे इंपॉर्टेंट केस जो जिसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाई है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर वो पूछता है सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है। देखिए फ्रेंड्स एक चीज याद रखना, जैसे सेट्स थ्योरम में क्या होता है, जैसे जहां पर देखिए तीन पार्ट है, एक ये, दूसरा जो दोनों ने शेयर कर रखा है, तीसरा जो बी वाला पार्ट है, तीन पार्ट है। अगर हमें कोई तीन चीजें पता दे रखी हो और उनमें से दो का पता हो तो हम थर्ड के बारे में ऑब्वियसली बता सकते हैं। ठीक है जी, जैसे मैंने बोल दिया कि कोई एज में बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बराबर है। अगर वो बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, इट मीन्स वो बराबर होएगा। तो यहां पर अगर वो इस पोर्शन को तो हमने बता दिया है कि सारे बी सी नहीं है, तो सम बी आर नॉट सी। यहाँ पर हमने ये भी बता दिया पोर्शन कि सम ए आर बी है और सम बी आर ए, ये दोनों चीज़ें डिफाइंड होगी। अगर दोनों चीज़ें डिफाइंड है तो रह कितनी गई, सम ए रह गया, तो हम इजीली इसको बता सकते हैं सम ए आर नॉट सी। यही एक इनमें रिलेशन है जो सही होता है। अगर यहाँ पर हो सम सी आर नॉट ए, वो भी गलत होएगा। सिर्फ कौन सा सही होएगा फ्रेंड्स, ये याद रख लो। अगर जैसे ऐसे कोई भी रिलेशन बनता है तो दो चीज़ों का पता है, इसका भी पता है, तो इसके बारे में आप बता सकते थे। दो चीज़ें डिफाइंड थी, यहाँ पर हमने सम ए आर नॉट सी का पूछ रहा है तो वो सही होएगा। ठीक है जी, अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, मान लीजिए स्टेटमेंट में दे रखे हैं हमें, स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, ऑल ए आर बी
ऑल बी आर सी और नो सी इज डी, और उसका देखा है नो ऑल सी आर ई। मैं दोबारा से बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। स्टेटमेंट में दे रखा है सारे ए बी है, सारे बी सी है, सारे सी ई है, लेकिन कोई भी सी डी नहीं है। देखिए सी की बात कर रहा हूं, सी से डी का रिलेशन। अब इसमें एक चीज याद रखना, जैसे मैंने बोल दिया कोई भी सी डी नहीं है, अगर मैं बोलता हूं नो डी आर सी तो वो भी सही होएगा। अगर सी डी, सारे सी डी नहीं है तो सारे डी भी सी नहीं होंगे। और उसके बीच वाले भी कोई भी, अगर मान लीजिए ये इंडिया है, ये मान लेता पंजाब है, ये मान लो होशियारपुर है, पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट है, तो जी अगर पंजाब कोई चीज़ नहीं है, सॉरी इंडिया नहीं है, तो पंजाब भी नहीं होगा और उसके जो भीतर होगा डिस्ट्रिक्ट वो भी नहीं होगा। तो जैसे नो डी आर बी वो भी सही होगा, नो डी आर ए वो भी सही होगा। अगर पूछता है सारे डी सी नहीं है तो सम डी आर नॉट सी वो भी सही होगा। ठीक है जी। अगर नो डी आर बी है तो, अगर नो डी आर कोई भी डी बी नहीं है तो सम डी आर नॉट बी, सम डी आर नॉट बी वो भी सही होगा। अगर सारे डी ए नहीं है तो सम ए आर नॉट, सारे डी अगर ए नहीं है, नो डी आर ए, इट मीन्स सम डी आर नॉट ए। अगर सारे डी ए नहीं है तो मैं कहूँगा नो ए आर डी, ये भी सही है। अगर सारे डी ए नहीं है तो सारे ए भी डी नहीं होंगे। अगर सारे ए डी नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ सम ए आर नॉट डी, कुछ ए भी डी नहीं होंगे। ठीक है जी। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वो पूछता है नो डी आर ई, फ्रेंड्स देखिए डी की सीमा जो है यहाँ तक सी से सीमित है, और ये जो ई है ये सीमा से बाहर है, सी से बिल्कुल बाहर है। अगर पूछता है नो डी आर ई, ये गलत हो जाएगा। ये गलत इसलिए होएगा क्योंकि यहाँ तक इसका रिलेशन यहाँ तक है और इसके अंदर जितने भी पार्ट्स होंगे, बाहर वाले में सिर्फ एक ही रिलेशन आएगा। वो कौन सा? अगर देखा जाए ये सारा, अगर मैं मान लूँ ये सारा ई है तो इतना पोर्शन जो बीच वाला होगा ये इसका सम पार्ट है। अगर मैं बोलूँ सम ई आर नॉट डी, वो सही हो जाएगा। वो कैसे सही होएगा? देखिए ई का ये सारा अंदर वाला पार्ट क्या है? सम। अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ नो डी आर सी, और अगर सारे डी सी नहीं है तो सारे सी भी डी नहीं होंगे, तो सारे सी का मतलब वो सम का पार्ट, ई का सम पार्ट है। तो मैं क्या बोलूँगा, जो सी है वो सम पार्ट है ई का, मैं बोलूँगा सम ई, सम सी जो है सम पार्ट है ई का, सम ई आर नॉट डी, तो वो सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। इसमें देखिए एक चीज़ तो इसमें इंपॉर्टेंट होती है, इसमें 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए, इनमें से ही कोई आइदर केस बन सकता है। जैसे फर्स्ट है ऑल ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी। जहाँ तो कंक्लूजन में ऐसे 2 कंक्लूजन हो जिसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स ऐसे होने चाहिए। सब्जेक्ट ये है ए, प्रेडिकेट बी है। देखिए ऑल ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी। ठीक है जी। और उसके बाद जा तो कंक्लूजन में 2 जो कंक्लूजन हो इस फॉर्म में होनी चाहिए, सम ए आर बी सम ए आर नॉट बी, या फिर इस फॉर्म में होनी चाहिए सम ए आर बी नो ए आर बी। ये कैसे है ये आपको भी पता चल पाएगा। अगर इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है तो वो आइदर केस नहीं होएगा कंक्लूजन में। अब फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट बात, जो स्टेप्स लेने होते हैं हमने क्या देखना होता है, आइदर केसेस में सिर्फ सिंपल कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है आपके जो बोथ कंक्लूजन है वो रॉन्ग होने चाहिए, सही नहीं होने चाहिए। एक भी सही हुआ उसमें आइदर केस कभी नहीं होता, दोनों गलत होने चाहिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अगर वो दोनों गलत हैं, सेकंड कंडीशन रहती है इन तीनों में से कोई 1 आउट ऑफ दीज 3, इन तीनों में से कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर उसमें कंक्लूजन में बनना चाहिए। अगर दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है और इन तीनों में से कोई ना कोई एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है, अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो पाती हैं, एंड थर्ड चीज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स
सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। सब्जेक्ट प्रेडिकेट का मतलब जैसे यहाँ पर ए है तो नीचे ए होना चाहिए, यहाँ पर बी है तो इधर बी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ए है, बी है, इनको बोलते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स। तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो हमारा आइदर केस होता है। ठीक है जी, एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट है। देखिए स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, सम क्रोज आर जैकल्स, सम फॉक्सेस आर क्रोज। और कंक्लूजन जो दे रखा है हमें, कंक्लूजन वो दे रखा है सम जैकल्स आर फॉक्सेस, सम जैकल्स आर नॉट फॉक्सेस। फ्रेंड्स पहले हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेते हैं। सम क्रोज आर जैकल्स हो गया, उसके बाद सम फॉक्सेस आर क्रोज, सम फॉक्सेस आर क्रोज। ठीक है जी, ये हमारे पास डायग्राम बन गई। ठीक है जी, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब कंक्लूजन में क्या है, सम जैकल्स आर फॉक्सेस। देखिए वो कह रहा है कि सम जैकल्स आर फॉक्सेस, सही है गलत है? जैकल्स जहाँ है, फॉक्सेस यहाँ है, इन दोनों में ऐसा कोई भी ऐसा शेयरिंग वाला पार्ट नहीं बन रहा है, सम वाला पार्ट। जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया, ऐसा कुछ नहीं बन रहा है इन दोनों में, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा। सेकंड, सम जैकल्स आर नॉट फॉक्सेस। देखिए क्वेश्चन में उसने हमें सिर्फ ये दे रखा है कि सम फॉक्सेस आर क्रोज है और सम क्रोज आर जैकल्स हैं। तो सम फॉक्सेस आर जैकल्स आपस में है या नहीं है ये हमें नहीं मालूम, तो ये गलत हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक चीज़ हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, नॉर्मल केसेस में अगर आपकी सारी स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं, ये ध्यान से सुनिए, अगर आपकी सारी स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं, नेगेटिव वाला नॉर्मल में कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, जैसे ये दोनों स्टेटमेंट्स पॉजिटिव वाली हैं, यहाँ पर नॉट नहीं है, सम क्रोज आर चेकर्स, सम फोक्सेस आर क्रोज। अगर सारी स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव वाला कभी भी नॉर्मल केसेस में, संभावना वाले केसेस, पॉसिबिलिटी केसेस में नहीं बता रहा, नॉर्मल केसेस में वो कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। तो ऐसी चीज़ें आप सीधे जाके भी इसको हल सॉल्व कर सकते हो। तो ये दोनों गलत हो गए। ठीक है जी, हमारी फर्स्ट कंडीशन जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी कि बोथ कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है जी, तो वो कंडीशन यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन जो हमारी है फुलफिल हो गई। अब सेकंड जो कंडीशन है, कंडीशन, ठीक है जी, सेकंड कंडीशन ये थी कि इन जो थ्री कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इनमें से एक होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। तो सेकंड कंडीशन हमारी सम ए आर बी, सम जैकल्स आर फॉक्सेस एंड सम जैकल्स आर नॉट फॉक्सेस, सेकंड कंडीशन भी हमारी फुलफिल होती है। थर्ड कंडीशन थी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स सेम होने चाहिए। देखिए जैकल के आगे नीचे जैकल है, फॉक्स के नीचे फॉक्स है, तो ये हमारी थर्ड कंडीशन भी फुलफिल होती है। तो ये हमारे पास क्या होएगा, आइदर केस होएगा। ठीक है जी, इसका आंसर क्या होएगा, आइदर केस। एक एग्जांपल और देखते हैं फ्रेंड्स। ये हमारे पास स्टेटमेंट है और ये हमारे पास कंक्लूजन है। ठीक है जी फ्रेंड्स, ये यहाँ पर है सम गर्ल्स आर फ्लावर्स, तो यहाँ मैं बना लेता हूँ सम गर्ल्स आर फ्लावर्स। ठीक है जी, एंड सम फ्लावर्स आर बुक्स, सम फ्लावर्स आर बुक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब वो पूछ रहा है सम गर्ल्स आर बुक्स, सम गर्ल्स आर बुक। देखिए गर्ल यहाँ पर है, बुक यहाँ पर है, इनमें सम का दोनों में कोई सम, ऐसे सम का ऐसे बनता है, हमने जो प्रीवियस वीडियोस में दिखा है। तो ये चीज़ ये दिन दोनों में नहीं बन रहा, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड, मैंने आपको बताया था अगर स्टेटमेंट सारी पॉजिटिव हो, नेगेटिव वाला कभी भी ट्रू नहीं होता, ये वैसे ही गलत हो जाता है। सेकंड चीज़ वैसे भी नो बुक और गर्ल। देखिए मैंने बुक ये है और गर्ल ये है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, अगर जिन लोगों ने नहीं देखी कृपया देख लें, कि जब तक जैसे ए इज़ नॉट बी, नो ए इज़ बी, तो जब तक ये कांटा नहीं बनता दोनों में, जहाँ पर अगर स्टेटमेंट में ऐसा नहीं दे रखा नो ए आर बी, तब तक हम ये नहीं कह सकते जैसे नो ए आर बी, तब तक हम इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते, जब तक यहाँ पर ऐसे कांटा नहीं बनता, जो प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो फर्स्ट कंडीशन थी हमारी फुलफिल कि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। सेकंड कंडीशन सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए दो चीज़ें हैं, एक होता है सम ए आर बी, सम ए आर बी को मैं लिख सकता हूँ सम बी आर ए, पहली चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सेकंड होता है
नो ए आर बी, इसको मैं लिख सकता हूँ नो बी आर ए। ये दो ही चीज़ें हैं, दो ही ऐसी वैल्यूज़ हैं, स्टेटमेंट हैं जो जिसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ सम गर्ल्स आर बुक्स, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सम बुक्स आर गर्ल्स। ठीक है जी, सम गर्ल्स आर बुक्स को मैं सम बुक्स आर गर्ल्स भी लिख सकता हूँ। तो इससे क्या होगा जी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हमारे सेम हो गए, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। दोबारा बता देता हूँ, सम ए आर बी को हम सम बी आर ए लिख सकते हैं, नो ए आर बी को नो बी आर ए लिख सकते हैं, नो बी आर ए सॉरी यहाँ ए है। तो ये दो ही चीज़ें हैं जिनको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं, उसके कारण वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो जाते हैं। तो यहाँ पर सम जो थर्ड कंडीशन होती है सब्जेक्ट प्रेडिकेट की, उनमें ये चीज़ आपने दोनों जरूर चेक करनी है। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम हो गए। थर्ड कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन थी दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। सेकंड कंडीशन थी सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। थर्ड कंडीशन थी जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मैंने आपको 3 बताए थे प्रीवियस थोड़ा कुछ टाइम पहले, तो वो एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए एक पेज पे। तो उनमें से ये एक वाली एक ये भी थी, सम ए आर बी नो ए आर बी, तो जो कंडीशन भी फुलफिल होती है। तो ये हमारा क्या होता है, आइदर केस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने जो 2 क्वेश्चन करे हैं डिस्कस आइदर केस के, मैंने कोशिश करी है कि बहुत सरल तरीके से आपको बता पाऊँ। वीडियोज़ को मैंने छोटी रखा है ताकि आपको ईजिली वो समझ